ये अरफा खानम और इनके जैसी जो चंडाल चौकड़ी है ना, जिनका अब्दुल हिंदुओं के एक दिन पटाखे जलाने के कारण सांस नहीं ले पा रहा है, इनके यही अब्दुल हैं जो बकरीद पर हर जगह पर बकरे काटते हैं, जानवर काटते हैं, खूनम खून कर देते हैं। तब इनको जहरीली हवा की चिंता नहीं होती, तब इनको पर्यावरण की चिंता नहीं होती, हर जगह खून खून कर देते, तब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान में हिंदू बनकर जीना बहुत बहुत मुश्किल है। हिंदुस्तान में हिंदुओं को छोड़कर बाकी सबके पास विशेषाधिकार हैं, लेकिन हिंदुओं को अपने मूल अधिकारों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, कदम कदम पर लड़ना पड़ता है। हिंदुस्तान में हिंदुओं को जब जिसका जो दिल चाहता है वो कह देता है। हिंदुओं के धर्म को लेकर, हिंदुओं की परंपराओं को लेकर, हिंदुओं के पर्वों को लेकर जब जिसका दिल करता है, जो मन में आता है वो बोल देता है। हिंदुओं को ज्ञान देता है, हिंदुओं को गाली दे देता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतनी स्वच्छंदता है, इतनी स्वतंत्रता है कि हिंदुओं के खिलाफ हिंदुस्तान में कुछ मर्जी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ना, 20 अक्टूबर, सोमवार 20 अक्टूबर को हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व था दीपावली। दीपावली हिंदुओं का सबसे पवित्र पर्व है, सबसे बड़ा त्योहार है। लेकिन इससे पहले कि दिवाली आती, अखिलेश यादव आ गए और अखिलेश यादव ने तुरंत हिंदुओं को यह ज्ञान दे दिया कि जो आप दिए विए जलाते हो ना त्योहारों पर, जो दिवाली पर दिए जलाते हो ना, ये दिए विए ठीक नहीं है। वो क्रिसमस की बात करने लगे, बताने लगे कि क्रिसमस की लाइटिंग बड़ी अच्छी है, तुम्हारे जो दिए हैं ना जिसमें तुम पूजा करते हो वो सब तो बकवासबाजी है। अब आप सोचिए कि दीपावली से पहले कोई आकर के आपको दियों पर ज्ञान दे रहा है, दीपों पर ज्ञान दे रहा है। इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत कहां से ये लोग कर लेते हैं। अब देखिए, ये तो बात दिवाली से पहले की हुई, लेकिन दिवाली पर एक दिन की दिवाली होती है और इस एक दिन हिंदुओं ने, सिर्फ एक दिन, साल में एक दिन, 365 में से सिर्फ एक दिन हिंदुओं ने पटाखे क्या जला लिए, पूरे देश के पोल्यूशन का, पूरे देश में जो प्रदूषण है उसका जिम्मा, उसका पूरा बम जो है वो हिंदुओं के सर पे फोड़ दिया। और एक दिन हिंदुओं को पटाखे जलाने के कारण किस किस तरह के अपमान सहने पड़ रहे हैं, किस किस तरह की बातें सुननी पड़ रही हैं। एक तरह से मतलब दिवाली के तुरंत अगले दिन आप ये जितना पूरे जो सेकुलर मंडली है, इनके आप ट्वीट, इनके बयान उठाकर देख लें, ऐसे लग रहा है कि सबने कसम खा रखी है कि हिंदुओं को ग्लानि का एहसास कराना है कि भाई तुम हिंदू हो, तुमने अपना त्योहार कैसे मना लिया, तुमने दीपावली कैसे मना ली, तुमने दिए कैसे जला दिए, तुमने जो है पटाखे कैसे फोड़ दिए। अब देखो, तुमने पटाखे फोड़े, देखो सब जगह बिल्कुल जो है जहर घुल गया, पूरा वातावरण खराब हो गया, क्योंकि तुम हिंदुओं ने दरअसल दिवाली पर, अपने पर्व पर पटाखे फोड़ लिए। 365 दिन में से एक दिन हिंदुओं को पटाखे फोड़ने पर इतनी ग्लानि का एहसास कराया जा रहा है कि बस मत पूछिए। अब देखिए, सुबह से जब आप मंगलवार की सुबह से आप देखना शुरू कीजिए, बयान और तमाम जो ट्वीट देखने शुरू करिए, ये पूरी जो सेकुलर ये चंडाल चौकड़ी है ना, इन्होंने किस किस तरह से, इसमें महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद, उसके बाद जो है आप आइए टीएमसी की एक और सांसद सागरिका घोष, उसके बाद आप आइए राजदीप सरदेसाई, कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं, सागरिका घोष इनकी पत्नी है, उसके बाद जर्मनी में बैठा ध्रुव राठी, वो भी आकर ज्ञान दे रहा है, फिर उसके बाद अजीत अंजुम और उसके बाद अरफा खानम, मतलब ऐसे तमाम नामों की एक लंबी फेहरिस्त है। हर कोई आकर हिंदुओं को ज्ञान दे रहा है, हिंदुओं को एक तरह से जो अपमानित करने की कोशिश कर रहा है, हिंदुओं को यह ग्लानि का एहसास कराने की कोशिश कर रहा है कि तुमने पटाखे जलाकर महापाप कर दिया और पूरी दुनिया में जो प्रदूषण है उसके लिए तुम हिंदू ही जिम्मेदार हो। अरफा खानम तो यहां तक आगे बढ़ गई, तो उन्होंने क्या ट्वीट करा, अगर आप उनका ट्वीट देखिए, उन्होंने ट्वीट किया, खुश तो बहुत होंगे विराट हिंदू। मतलब क्या मतलब विराट हिंदू, आप हिंदुओं को इस तरह से जो है इस तरह की भाषा का, खुश तो तुम बहुत होंगे विराट हिंदू, रात भर पटाखे जलाए, अब अब्दुल जहरीली हवा में सांस ले रहा है। वाह, क्या हिंदू मुस्लिम करा है कि भैया हिंदुओं ने पटाखे जलाए तो जो मुसलमान है वो जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हो गए। शर्म नहीं आती इस तरह की पोस्ट करते हुए। ये अरफा खानम और इनके जैसी जो चंडाल चौकड़ी है ना, जिनका अब्दुल हिंदुओं के एक दिन पटाखे जलाने के कारण सांस नहीं ले पा रहा है, इनके यही अब्दुल हैं जो बकरीद पर हर जगह पर बकरे काटते हैं, जानवर काटते हैं, खूनम खून कर देते हैं।
तब इनको जहरीली हवा की चिंता नहीं होती, तब इनको पर्यावरण की चिंता नहीं होती, हर जगह खून खून कर देते, तब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तब अरफा खानम जो है आके छाती नहीं पीटती, तब सागरिका घोष, महुआ मोहित्रा, राजदीप सरदेसाई, ध्रुव राठी और ये जो है अजीत अंजुम तब आके छाती नहीं पीटते। लेकिन हिंदुओं के एक दिन जो है पटाखे जलाने पर इन्होंने छाती पीटनी शुरू कर दी। अब इन सबको देखकर मुझे अकबर इलाहाबादी का वो शेर याद आ जाता है, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। अब अकबर इलाहाबादी का जो शेर है ना, इसको आज के संदर्भ में इस तरह से लिखना चाहिए कि हम पटाखे भी जलाते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो बकरे भी काटते हैं तो चर्चा नहीं होती। इस तरह से हिंदुओं को जलील करने की जो कोशिश है, आखिर इसका मकसद क्या है? संभवतः आपने भी दिवाली पर पटाखे फोड़े होंगे, संभवतः आप भी उन लोगों में होंगे जिन्होंने दिवाली को इस तरह से एंजॉय करा होगा, लेकिन आप में से शायद बहुत सारे लोग होंगे जो इनके जो तमाम ट्वीट्स हैं, इनके जो बयान हैं और जो टेलीविजन पर लगातार दिखाया जा रहा है कि दिल्ली जो है एकदम प्रदूषित हो गई, दिल्ली देश की सबसे जो है प्रदूषित शहरों में शामिल है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, ये सब आपको देखकर भी शायद ग्लानि का एहसास हो रहा हो। मुझे नहीं मालूम, अगर हो रहा है तो ये बड़े दुख की बात है, अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं होना चाहिए आपको, लेकिन अगर आपको हो रहा है तो मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूं, कुछ सच आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको पटाखे फोड़ने के बाद ग्लानि का एहसास ना हो। क्योंकि इन लोगों की कोशिश तो यही है, इन लोगों की साजिश तो यही है कि आपको ग्लानि का एहसास होता रहे और उसके बाद जो है आप जो है इस तरह से अपने पर्व, अपने त्योहार जो इस तरह से ना मनाएं, क्योंकि इनको हिंदुओं से नफरत है ना, इसलिए हिंदुओं को इस तरह से ग्लानि का एहसास कराते हैं। लेकिन अगर आप भी उनमें शामिल हैं जिनको ग्लानि हुई, तो फिर मैं आपको बता देता हूं, कुछ आंकड़े देख लीजिए। तो ये आंकड़े आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको किसी ग्लानि का एहसास ना हो, जो इनकी साजिश है, जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपको बता दूं कि दिल्ली आज से जो है देश का सबसे प्रदूषित शहर नहीं है। ये साल 2015 से, मुझे नहीं मालूम इससे पहले का भी डेटा होगा, लेकिन जब मैं तेरा सारा डेटा देख रहा था तो उसमें सामने आया कि दिल्ली जो है 2015 से देश का सबसे प्रदूषित शहर है, साल 2015 से। और जानते हैं साल 2015 में कब से? दिवाली के दिन से नहीं, दिवाली के 10 दिन पहले से। जी हां, दिवाली के 10 दिन पहले से दिल्ली की जो हवा खराब होती है वो देश की सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाता है। दिवाली से 10 दिन पहले 2015 से लेकर 2024 तक का आंकड़ा यही है कि दिवाली के आसपास, और ये कह सकते हैं इस मौसम में दिल्ली हमेशा देश की सबसे प्रदूषित शहरों में ऐसा होती है, शामिल होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन पटाखे फोड़े तो उससे जो है दिल्ली जो है प्रदूषित हो गई। और तो और आपको ये भी बताऊं, पिछले कई सालों से, तो 2015 का मैंने आंकड़ा दिया, 2024 तक का ये डेटा आप उठा के देख लीजिए। इससे भी बड़ी बात यह है कि 5 साल का आपको साइंटिफिक डेटा बता रहा हूं। 5 साल का साइंटिफिक डेटा ये कहता है कि दिल्ली 365 साल के 365 दिन में से 260 दिन दिल्ली के ऐसे होते हैं जिसमें जो AQ लेवल है वो खतरे के निशान के आसपास होता है। 260 दिन। अब आप सोचिए, ये 260 दिन क्या एक दिन हिंदू पटाखे जलाता है उसके कारण होता है? बिल्कुल नहीं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत अलग अलग कारण होते हैं, जिसके कारण दिल्ली जो है देश का सबसे प्रदूषित शहर हुआ। और इसमें पटाखे का योगदान बहुत कम है। मैंने पिछली बार भी जब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इसकी हरी झंडी दे दी थी, कहा था कि पटाखे जलाए, मैंने उस वीडियो में भी आपको डेटा के साथ बताया था कि जो दिल्ली में जो निर्माण कार्य होते हैं, जो गाड़ियां चलती हैं, जो बाकी सब पॉल्यूशन होता है, वो जो है 90% से ज्यादा है। और उसमें पराली का भी योगदान है, जो इस मौसम में पराली जलती है उसका भी योगदान है। तो कुल मिलाकर इनका योगदान 90 से जो है 95% तक है। कुल मिलाकर अगर पटाखों के जिम्मे सिर्फ, जानते हैं क्या आता है, बमुश्किल से 5 से 6%, ये 5 से 6% प्रदूषण का कारण सिर्फ पटाखे होते हैं। और उन 5 से 6% के लिए आप जो है हिंदुओं को ग्लानि का एहसास करा रहे हो, लेकिन जो बाकी 95% है उसके लिए कोई चू नहीं बोलता। शर्म नहीं आती आपको इस तरह से हिंदुओं को इस तरह से ग्लानि का एहसास कराते हुए, हिंदुओं को इस तरह से जो है अपमानित करते हुए? अब दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, तब आप उस वक्त का डेटा उठा के देख लीजिए। उस वक्त भी दिल्ली दिवाली के आसपास देश की सबसे प्रदूषित जो है वो सिटी में शामिल रही। सोचिए, उस वक्त तो पटाखों पर प्रतिबंध था ना, पटाखों पर बैन था, तो पटाखों पर बैन लगाकर आपने क्या कर लिया? आपने दिल्ली को साफ कर दिया। अगर आपने पटाखों पर प्रतिबंध लगाकर, पटाखों पर बैन लगाकर दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त कर लिया होता तो बहुत अच्छी बात थी। तो फिर आप ये कहते कि भाई देखो, हमने जो है पटाखों पर बैन लगाया, उसके कारण जो है जो दिल्ली की हवा साफ हुई, इसलिए जो है पटाखे मत जलाओ, तब तो कोई मान भी लेता। लेकिन आपने लगातार बैन लगाकर, प्रतिबंध लगाकर दिल्ली को साफ नहीं करा, दिल्ली के प्रदूषण को ठीक नहीं
नहीं किया तो फिर कोई कैसे मान ले। लेकिन बहरहाल मैं इसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी की राजनीति में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मनजिंदर सिंह सिरसा जो है वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में इस तरह से पराली जलाई जा रही है, पंजाब में ये हो रहा है वो हो रहा है, पंजाब में जो है जानबूझकर पराली जलवाई जा रही है, और दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी कुछ और तर्क दे रही है। मैं उस राजनीति में नहीं जाता, उस राजनीति को छोड़ दीजिए, वो राजनीति तो अपनी जगह चलेगी। लेकिन ये जो चंडाल चौकड़ी है, जो इस तरह के ट्वीट करके, इस तरह के बयान देकर कि भाई एक दिन पटाखे जलाए इसलिए दिल्ली का वातावरण बहुत खराब हो गया, तो इन सब की जानकारी के लिए और आपकी जानकारी के लिए कुछ बहुत बहुत महत्वपूर्ण डेटा है, वो आपको मैं बता दूं। देखिए, एक तो मैं सबसे पहले आपको ये जानकारी दे दूं कि दिल्ली में दिवाली के दिन, जिस दिन दिवाली थी सोमवार 20 अक्टूबर को, दिवाली के दिन सुबह जो है दिल्ली का AQ लेवल जो है वो 418 पहुंच चुका था। दिवाली के दिन सुबह, यानी पटाखे जले भी नहीं थे। ये भी आपको बता दूं, जो सेफेस्ट जो माना जाता है ना AQ लेवल, ये आपको पता होगा 30 होता है। दिल्ली में कभी 30 कभी होगा नहीं, भारत के ज्यादातर जो मेट्रो सिटीज है वहां इसके आसपास का AQ लेवल नहीं होता। बहरहाल तो 30 के करीब होना चाहिए, तो ये सेफ माना जाता है। और उसके बाद जो है, अगर मैं कहूं तो ये 418 जो है ये खतरे के निशान के ऊपर है, ये डिजास्टर है। लेकिन ये डिजास्टर जो है दिल्ली में दिवाली के सुबह ही हो चुका था, पटाखे जलाने से पहले। बहुत संभव है पटाखे जलाने के बाद अलग अलग डेटा दिए जा रहे हैं कि भाई इतना हो गया, कोई कह रहा 800 हो गया, कोई कह रहा 900 हो गया, कोई कह रहा कुछ हो गया, कोई कुछ और। तो जाहिर सी बात है, जब पटाखे जले तो उससे प्रदूषण तो हुआ होगा, और वो AQ लेवल जो है वो और ज्यादा बढ़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल यह है कि उसके अगले दिन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और कम हो जाना चाहिए अगर, और उसके अगले दिन एक हफ्ते बाद, अब एक हफ्ते बाद भी हम मिलेंगे, बात करेंगे, एक हफ्ते बाद दिल्ली का प्रदूषण बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि क्या आप जानते हैं, दिवाली वाले दिन ही, जिस दिन दिवाली थी उससे एक दिन पहले और दिवाली वाले दिन के डेटा ये बताते हैं कि 1000 से ज्यादा डिटेक्ट हुई हैं ये पराली जलाने की घटनाएं, 1000 से ज्यादा। और ये सिर्फ पंजाब नहीं है, सिर्फ पंजाब की बात मत कीजिए, पंजाब में बड़ी संख्या में, लेकिन मध्य प्रदेश में और साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश में, इन सब जगह पर तो पराली जलाने की 1000 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। तो इन 1000 से ज्यादा घटनाएं पराली जलाने की, और जो पंजाब से वीडियोज आ रही हैं धू धू करके जो है वो जल रहे हैं, उस सब का धुआं जो है वो दिल्ली में आता है, दिल्ली के आसपास आता है। और ऐसा नहीं है कि अकेले दिल्ली बहुत प्रदूषित है। आपको एक और डेटा बता दूं, ये भी आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, और ये आप किसी ग्लानि भाव में ना रहे, दिल्ली के लोग तो कतई ना रहे, दिल्ली NCR के, इसलिए बता रहा हूं। आप सोचिए, जो हरियाणा के जो शहर हैं, दिल्ली में 418 था, तो दूसरी तरफ जिंद जो है वहां 421 था। जिंद जो हरियाणा का शहर, वहां 421 था। दारूहेड़ा में 412 था। तो ये जो है ये हरियाणा के डेटा है। और उसके बाद अगर मैं आपको पंजाब के डेटा दूं तो आप सुनिए, कपूरथला में 1153 AQ लेवल था। जालंधर में 1061, लुधियाना में 798, अमृतसर में 720। तो ये यहां का जो है कुल मिलाकर लेवल था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ पटाखों को, दिवाली को दोष देना वो गलत है, पूरी तरह से गलत है। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, साइंटिफिक डेटा के आधार पर बता रहा हूं, दिवाली के कारण, एक दिन के पटाखे के कारण प्रदूषण होता है, लेकिन और बहुत से कारण, और वो प्रदूषण का हिस्सा बहुत थोड़ा है। जो बड़े कारण है उस पर कोई बात नहीं करता, जिसमें एक तो बहुत बड़ा कारण पराली जलाने की घटनाओं का है, और दूसरा कारण जो है वो जो इस मौसम में जब ये वेदर इस तरह का होता है दिल्ली, और दिल्ली सिर्फ नहीं पूरे उत्तर भारत में, तब जो है प्रदूषण बढ़ता है। आनंद रंगनाथन जो JNU के साइंटिस्ट हैं, उनका एक डेटा है, मैं कोट कर रहा हूं, और उन्होंने इस डेटा को कोट किया। उन्होंने, जानते जो डेटा बताने जा रहा हूं वो सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। उनका ये कहना है कि ये एक महीना जिसमें पराली जलाने की घटनाएं वगैरह होती है ना, इस एक महीने में 17,900 स्क्वायर किलोमीटर, फिर से सुनिए, 17,900 स्क्वायर किलोमीटर जो खेत हैं, इतने बड़े एरिया में लगातार पराली जलाने की घटनाएं पूरे एक महीने तक होती हैं। अब आप सोचिए, पटाखे एक दिन जलते हैं, लेकिन ये 17,900 स्क्वायर किलोमीटर में लगातार पूरे महीने जो है पराली जलती रहती है। और जानते हैं 17,900 स्क्वायर किलोमीटर क्या है, कितना बड़ा एरिया है? इसको आप यूं समझिए कि दिल्ली से 12 गुना ज्यादा बड़ा एरिया है। जितनी आपका दिल्ली का साइज है उससे 12 गुना ज्यादा एरिया है जहां पूरे महीने पराली जलती रहती है। अब आप सोचिए कि आप सिर्फ दोष पटाखों को देना चाहते हैं और पराली की घटनाओं की बात ही नहीं करेंगे, बाकी जो कारण है उनकी बात ही नहीं करेंगे। इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है?
तो इन सब कारणों को ये लोग, तमाम लोग जो हैं, ये चंडाल चौकड़ी इन सब कारणों को नजरअंदाज करके सिर्फ हिंदुओं को ग्लानि का एहसास कराना चाहती है, सिर्फ हिंदुओं को अपमानित करना चाहती है, सिर्फ हिंदू पर्वों पर निशाना ये लोग बनाते हैं। और आपको एक ध्रुव राठी का वीडियो सुनाता हूं, ये भी सुनिए कि इसका जो डबल फेस है, दो मुंहा जो व्यक्ति है, ये इसके दो चेहरे कैसे जो है बेनकाब होते हैं। दिवाली पर ये क्या कह रहा है और उसके बाद नए साल पर क्या कह रहा है। फिर से कह रहा हूं, दिवाली पर भी पटाखे जलते हैं, नए साल पर भी जलते हैं, क्रिसमस पर भी जलते हैं, और जो है आम आदमी पार्टी के नेता रिहा होते हैं जेल से तब भी जलते हैं। आम आदमी पार्टी जीत जाती है, बाकी पार्टियां जीत जाती है तो भी पटाखे जलते हैं, लेकिन दोष तो सिर्फ हिंदुओं को देना है। सुनिए जरा ध्रुव राठी को। कुछ लोग कहते हैं कि दिवाली से इतना पोल्यूशन पे इंपैक्ट नहीं पड़ता साल भर में। यह बात सच है, साल भर में एवरेज आउट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, लेकिन दिवाली की रात को जितना पोल्यूशन होता है, ये इतना पॉइजन बन जाता है, इतनी पॉइजन बन जाती है हवा कि कोई कैसे जी ले इस हवा में। लेकिन मुझे नहीं लगता न्यू ईयर की रात पर इतनी बुरी हालत होती होगी, क्योंकि एक तो इतने सारे लोग पटाखे नहीं बजाते न्यू ईयर पे, और दूसरी चीज ये है कि जिस टाइम दिवाली आती है उस टाइम स्टबल बर्निंग का सीजन होता है, तो पोल्यूशन का लेवल बद से बदतर हो जाता है। न्यू ईयर पे ऐसी सिचुएशन नहीं होती। सुना आपने, इनको दोष सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को देना होता है, ये इनका डबल स्टैंडर्ड है। बकरीद पर ये जो तमाम मंडली है, ये कभी नहीं कहती कि जानवर को मारा जा रहा है, जानवरों को अत्याचार ना हो। पेटा भी नहीं कहता, पेटा भी नहीं आके कहता कि बकरों को मत काटो, गायों को मत काटो, ऊंटों को मत काटो, भैंसों को मत काटो, कहीं नहीं कहते। तमाम जानवर काटे जाते हैं, लेकिन उस पर कोई इनकी आवाज नहीं उठती। लेकिन ये सब का सब ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं सिर्फ दिवाली पर। अच्छा, दिवाली पर नहीं, सभी हिंदू धर्मों पर, सभी हिंदू पर्वों पर जो है ज्ञान देने आ जाते हैं। अब जैसे मैं आपको सागरिका घोष का एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। ये जो राजदीप सरदेसाई की पत्नी है और टीएमसी की सांसद है ना, इनके डबल चेहरे तो बहुत बार दिखा चुका हूं। राजदीप के बहुत डबल चेहरे बहुत बार आपने देखे होंगे, लेकिन इनका एक और मैं आपको दुष्कर्म बताता हूं कि किस तरह से ये हिंदुओं को अपमानित करने की कोशिश करती हैं। दिवाली पर भी इन्होंने ज्ञान दिया कि हाँ, पटाखे फोड़ने से प्रदूषण हो गया। इन्होंने इस तरह की जो है एक बहुत ओछी हरकत जो है होली पर भी की थी कुछ साल पहले। अगर आप जाएंगे मेरे टाइमलाइन पे ट्विटर पर या फिर ये सागरिका के टाइमलाइन पर तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद इन्होंने तो मुझे ब्लॉक कर दिया, इसलिए मैं इनके ट्विटर हेडलाइन पे जाकर, टाइमलाइन पे जाकर आपको नहीं दिखा सकता। दरअसल इन्होंने, लेकिन आप खबरों में जाएंगे तो आपको झूठ आपको समझ में आ जाएगा। शायद 2016 का साल था मुझे अंदाजन। इन्होंने होली पर एक ट्वीट करा था और इन्होंने ये कहा था कि दिल्ली का एक महिला कॉलेज है, उस महिला कॉलेज की लड़कियों पर वीर्य से भरे गुब्बारे फेंके गए हैं। वीर्य से भरे, यानी सोचिए स्पर्म से भरे जो है गुब्बारे लड़कों ने लड़कियों पर फेंके हैं। अब ये मतलब आप सोचिए कि वीर्य से भरा गुब्बारा हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। इस पर आप जरा साइंटिफिक रिसर्च कर लीजिए कि एक गुब्बारे को वीर्य से भरना हो तो कितने स्पर्म की जरूरत पड़ेगी और क्या कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने ये इस तरह का वो करा कि वीर्य से भरे गुब्बारे फेंके जा रहे हैं। अच्छा, खैर इन्होंने ये कह दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बाकायदा इस पूरे मामले पर बहुत हंगामा हुआ, बहुत कुछ हुआ। बाद में क्या हुआ कि ये जो पूरी मामला था, इसकी जो है जांच हुई, और जांच हुई ये जो गुब्बारे को, जिसमें इन्होंने कहा था वीर्य से भरे गुब्बारे, उनकी बाकायदा लैब टेस्ट हुआ। उनको फॉरेंसिक लैब में ले जाकर टेस्ट किया गया। फॉरेंसिक लैब में जब इनको टेस्ट किया गया तो ये बात सामने आई कि इसमें वीर्य नहीं था और ये बिल्कुल मनगढ़ंत झूठ बात थी। अब इसको लेकर जब ये खबर आई तब मैंने सागरिका घोष को टैग करते हुए कहा कि भाई आप इस तरह से हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ट्वीट कर रही हैं, इस तरह से अब ये फेक न्यूज है, इसको डिलीट कीजिए। लेकिन उन्होंने इसको डिलीट नहीं किया। अगले 3-4 साल तक भी मैं लगातार देखता रहा, उन्होंने डिलीट नहीं किया। उन्होंने उल्टा मुझे ब्लॉक कर दिया जब मैंने उनसे सवाल पूछा। मुझे नहीं पता अभी उनकी टाइमलाइन पर है कि नहीं। तो ये इस तरह से हिंदुओं के त्योहारों पर हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं को नसीहत देना, हिंदुओं को ज्ञान देना, हिंदुओं को जो है ग्लानि का भाव कराना, ये इनकी फितरत हो गया, क्योंकि ये हिंदू घृणा से भरे लोग हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन सब हिंदू घृणा से भरी जो चंडाल चौकड़ी है ना, इनसे जरा बचकर रहिए। और अगर आपको कुछ ज्ञान देते हैं ना, तो इनका ज्ञान लिए बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनको उल्टा आप जो है सही से ज्ञान दे दीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। और इन लोगों को या तो इग्नोर कीजिए, नहीं तो इनको ज्ञान की जरूरत है, इनको सही से ज्ञान दे दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।